भगवान की किसी से कोई शत्रुता नहीं है। कुछ ही दिन तो भगवान को द्वारकाधीश गए हुए हैं, लेकिन आज विवाह के बाद माता रुक्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। कौन है ये पुत्र जो रुक्मणी के गर्भ से जन्म लेकर आए हैं? प्रेम से बोलिए श्री राधे। ये पुत्र हैं साक्षात कामदेव। कौन है? कामदेव जी की कामस्तु वासुदेवांशो दद्गे प्राज्ञरोद्युम्ना। एक बार कामदेव जी को भी बड़ा घमंड हो गया। कामदेव की पति का नाम है विद्यावती, जिसे माता रति भी कहते हैं। हम और आप तो किस खेत की मूली हैं प्यारे। भगवान तो अपने खुद के बच्चों को नहीं छोड़ते, जब उनको अपमान हो जाता है तो उनका भी अपमान तोड़ देते हैं। जैसे देवी गंगा कौन है? साक्षात भगवान हरि की पत्नी है। आज माता गंगा का अपमान तोड़ दिया था कि पृथ्वी लोक पे जाऊंगी तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भगवान भोलेनाथ को आदेश दे दिया कि जाओ देवी गंगा को अपने केसों में उलझा लो। पुत्र नारद को जब अपमान हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो नारद जी के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने नारी का रूप धर लिया और कामदेव जी के मन में इच्छा जागृत हो गई कि मुझे भी विवाह करना है। महाराज विश्वामित्र जिन्होंने 60,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या की, लेकिन स्वर्ग लोक की मेनका नाम की एक अप्सरा महाराज विश्वामित्र जी के सामने आई और जब पैरों की पायल बजाने लगी तो उनका भी ध्यान भंग हो गया। आज कामदेव जिनको बड़ा घमंड है कि संसार में मुझे कोई जीत नहीं सकता है, आज भगवान श्री हरि से कहने लगा कि पिताजी संसार में आज तक मुझे कोई जीत नहीं पाया। ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी आज तक संसार में मुझे कोई जीत नहीं पाया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये बात आपने मेरे से तो कही है। बोल आपसे क्या, मैंने तो श्री हरि से भी बोला है। बोल ये बात कभी भी भगवान भोलेनाथ से मत बोलना, क्योंकि भोलेनाथ तो बड़े बैरागी हैं, बड़े त्यागी हैं महाराज। वो तो आप तो क्या सालों तक भगवान की समाधि में बैठ जाते हैं, कोई लेना देना नहीं है उनको किसी से। आज कामदेव जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हैं और भगवान तो श्री नारायण की समाधि में बैठे हुए हैं। और आज कामदेव जी महाराज भगवान भोलेनाथ के सामने पैरों में पायल बांध करके नृत्य करने लगे। जब घंटों से नृत्य करने लगे, देवों के देव महादेव को जब भगवान के भजन में, भगवान की समाधि में जब कष्ट पहुंचने लगा, ध्यान भंग होने लगा, तो त्रिनेत्रधारी का तीसरा नेत्र खुल गया है। और जैसे ही भगवान का तीसरा नेत्र खुला है महाराज, और तीसरे नेत्र की दृष्टि से श्री कामदेव जी महाराज जल के भस्म हो गए हैं। हालाल तो प्रभु का तीसरा नेत्र खुलता नहीं है, और तीसरा नेत्र खुलता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ही होती है महाराज। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भी तीसरो नयने उघारा। एक पात्र में आ सकते हैं तो हम आप कौन है महाराज। लेकिन आज देवी रति को इस बारे में पता चल गया कि मेरे पति शिव की तीसरे नेत्र की दृष्टि से जल के भस्म हो गए, तो भगवान भोलेनाथ के पास जा पहुंची कि महाराज क्षमा करें, मैं जानती हूं कि मेरे पति ने अज्ञानता पूर्वक ये कार्य किया है, लेकिन प्रभु एक नारी का जो जीवन है उनके पति के बगैर बड़ा अधूरा है। आप मुझे मेरा पति प्रदान कीजिए। भगवान तो भोलेनाथ ही महाराज। आज मेरे प्रभु भगवान भोलेनाथ से जब सुंदर ऐसी प्रार्थना की है तो प्रसन्न हुए, कहने लगे कि जाओ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि भगवान श्री नारायण द्वापर युग में कृष्ण अवतार में पृथ्वी पर जाएंगे, लक्ष्मी जी से जिनका विवाह होगा, यानी कि रुक्मणी जी से जिनका विवाह होगा, और रुक्मणी के पुत्र बनकर कामदेव जी आएंगे। किसके पुत्र बनकर? रुक्मणी। और प्रसूति गृह से रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न को
एक शंबकासुर नाम के दैत्य पकड़ के ले जाएंगे उठा करके और समुद्र में फेंक देंगे। एक मछली रुक्मणी जी के कृष्ण के पुत्र को जीवित निगल जाएगी और कुछ दिनों के बाद वही मछुआरे भोजन बनाने के लिए इस मछली को पकड़ कर लाएंगे। आप शंबकासुर नाम के दैत्य के घर में जाओ, रसोई का कार्य करो, जैसे ही उसके उदर को चीरेंगे तो आपके पति आपको मछली के गर्भ से प्राप्त हो जाएंगे। आज देवी रति पृथ्वी लोक पर आई। सिंदूर नामक प्रांत में द्वारकापुरी के समीप में महाराज शंबकासुर नाम के दैत्य के घर में रसोई का कार्य करने लगी हैं। श्री रुक्मणी जी ने एक ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया है, प्रद्युम्न जी महाराज को। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज जय। आज शंबकासुर दैत्य ने अपने सैनिकों को भेजा है और कृष्ण के पुत्र को प्रसूति गृह से चुरा लिया है, चुरा करके समुद्र में डाल दिया। एक वेल मछली इस पुत्र को निगल जाती है। 2-4 दिवस के बाद अज्ञानता पूर्वक उसी मछली को जाल में पकड़ के मछुआरे ले आते हैं और जैसी मछली के उदर को चीरते हैं तो आज देवी रति को बाल्य रूप में अपने पतिदेव प्रद्युम्न के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। आज शंबकासुर नाम के दैत्य के घर में धीरे धीरे अपने पुत्र को बड़ा किया। जैसे थोड़ा समझने लगे, ज्ञान होने लगा, तो उनको पूर्व जन्म के बारे में बतलाया और आज श्री प्रद्युम्न जी महाराज दैत्य शंबकासुर का वध करके और वापस द्वारकापुरी को आ गए हैं। और इधर में माता रति ने और महाराज प्रद्युम्न ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है जिसका नाम है अनिरुद्ध। बोलो अनिरुद्ध जी महाराज की जय।